हेलो स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री में आज लास्ट चैप्टर, लास्ट टॉपिक जिसमें हम एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स है वो हम देखने वाले हैं। उसके पहले कुछ बेसिक टर्म्स आपको क्लियर हो कि अगर मैं एज ऑब्जर्वर कोई स्टेट चीज को देख रहा हूँ, है ना, तो इस तरह से उस स्टेट चीज को कहा जाता है लाइन ऑफ विजन। ठीक है, मतलब पी अगर ऑब्जर्वर पोजीशन पे है और क्यू जो है ऑब्जेक्ट है, तो जो हम सीधे देखते हैं जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, इट्स व्हाट लाइन ऑफ विजन। कई बार ऐसा होता है कि हम ऊपर देखते हैं, है ना, मान लीजिए मैं नीचे खड़ा हूँ और कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग के मैं टॉप पे देख रहा हूँ, तो उस समय वो जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशंस कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये मेरी पोजीशंस, मैं यहाँ ऊपर लाइन ऑफ विजन ऊपर देख रहा हूँ और कहाँ से हॉरिजॉन्टल वे से, तो ये लाइन ऑफ एलिवेशंस कहा जाते हैं। वैसे ही अगर मैं नीचे देखता हूँ, मान लीजिए मैं ऊपर खड़ा हूँ बिल्डिंग पे हो और वहां से मैं नीचे देख रहा हूँ, तो ऐसे समय पे क्या होगा, वो डिप्रेशन आ जाएगा और ऐसे समय पे उस एंगल को कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, और यहाँ मेरा लाइन ऑफ विजन जो है वो डाउनवर्ड रहेगा मेरा। तो इस तरह से लाइन ऑफ विजन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये बेसिक टर्म्स आपको क्लियर होना चाहिए सो दैट हम इजिली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय पहले डायग्राम बनाइए, फिर काफी आसान होता है उसे सॉल्व करना। जैसे मैं यहाँ दो प्रॉब्लम ले रहा हूँ, दो पोल दिए हैं जिनकी हाइट 18 सेंटीमीटर है और दूसरे की है 7 सेंटीमीटर, इरेक्टेड ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे दो पोल है। ओके, ये एक पोल है और ये एक दूसरा एक पोल है जो कि ये ग्राउंड पे है। ठीक है, दोनों की डायग्राम अगर आ जाती है समझ में तो काफी आसान ये चीज हो जाती है स्टूडेंट्स। तो ये इसकी है 7 मीटर और इसकी जो हाइट है वो है 18 मीटर। अब The length of the wire fastened at their top is 22 मीटर। वो जो दोनों जो पोल है उनके टॉप के ऊपर, उनके टॉप से व्हाट यू कैन से एक स्ट्रिंग खींची हुई है। ओके, वो स्ट्रिंग कैसी है, बिल्कुल सीधी है हम लोग बोल सकते हैं। तो ये वो स्ट्रिंग है जो दी है आपको 22 मीटर और पूछा है फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल। आपको यहाँ ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ में जो, मतलब आप बोल सकते हैं ये हमारी हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ टॉप्स के साथ में ये जो है थीटा हमें ये कैलकुलेट करना है। समझ गए, ये दो रिस्पेक्टिव पोल है, ये रिस्पेक्टिव पोल के जो टॉप है उनको हमने ज्वाइन किया, वो जो है 22 दिया है और निकालना है ये थीटा कितना आएगा। तो उसको लेबलिंग कर देंगे ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी और यहाँ मैं ई ले लेता हूँ। ठीक है, हमें नोट करना पड़ेगा कि क्या है। तो ए बी जो है ये भी ये पोल की हाइट है, छोटा पोल बोल सकते हैं हम लोग, जो है 7 मीटर। उसके बाद दूसरा जो पोल है वो टोटल सीई, ये भी एक बिग पोल लिख सकता हूँ मैं यहाँ, जो है 18 मीटर। ओके, और एंगल जो दिया हुआ है यहाँ ई ए डी, एंगल ई ए डी जो दिया है आपको वो निकालना है। ठीक है, फाइंड में हम करेंगे कि टू फाइंड ये एंगल हमें निकालना है। और ए जो है दोनों टॉप के, दोनों टॉप से हम ज्वाइन किया है, तो ए जो है ये है 22 मीटर। समझ गया, तो बेसिक चीज यहाँ बता रहा है, आप समझ लीजिए एक एक चीज को। तो ये क्या है, सबसे पहले चारों कॉर्नर 90 डिग्री है, दैट मींस अपोजिट साइड पैरेलल है, तो ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। जिस कारण से ये अगर 7 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है ना, तो एज ए बी पैरेलल टू हम लोग बोल सकते हैं DC, और AD जो है ये पैरेलल है BC के साथ में, तो क्वाड्रेटरल ABCD जो है इज अ रेक्टेंगल, और जिसके थ्रू जितना AB है उतना ही CD रहेगा और वो रहेगा 7 मीटर। अब ये टोटल अगर ये 7 है और टोटल अगर 80 है तो ED कितना हो जाएगा, उसमें से जस्ट हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो देयरफॉर ED जो है वो पूरे EC में से CD सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब 18 माइनस 7 तो आपको मिल जाएगा 11। ओके, अब सीनरी देखिए क्या है, तो ये है 11 और ये, अब यहाँ मैं यहाँ निकल के दिखाता हूँ, इस तरह से ये प्रॉब्लम है। यहाँ थीटा है, ये 22 है, ये 11 है और आपको ये थीटा अगर निकालना है तो मुझे बताइए कि ये अगर 90 डिग्री है तो कौन सा ऐसा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें
ये अपोजिट साइड हो गई, ये और हाइपोटेनियस हो गई। तो ऐसा कौन सा रेशियो है जिसके थ्रू हम ये चीज को निकाल सकते हैं? तो आप जानते हो कि साइन थीटा बराबर, साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर हम इस ट्रायंगल में अगर देखते हैं, ट्रायंगल का नाम अगर मैं लिखूं तो यहाँ ए, यहाँ डी और यहाँ ई, ठीक है। तो साइन थीटा अपोजिट मतलब कौन सी हुई? ईडी, और हाइपोटेनियस मतलब कौन सी हुई? ई ए, जो कितना है यहाँ 11/22 मतलब 1/2। अब साइन थीटा किसकी वैल्यू? साइन की, साइन का कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू 1/2 है? बदल सकते हो, है ना? तो वो है 30 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं एंगल मेड बाय वायर, एंगल मेड बाय वायर with what? with horizontal, with horizontal जो है वो है 30 डिग्री। समझे स्टूडेंट? तो डायग्राम अगर आ जाती है तो उसको डिस्क्राइब कीजिए, वो डायग्राम में क्या दिया और उसके ऊपर से सॉल्व कीजिए, बस। काफी इजी सा ये टास्क है। दूसरा प्रॉब्लम हम देखेंगे, काइट इज फ्लाइंग, ये सेकंड एक प्रॉब्लम है, वो भी मैं ले लेता हूँ। काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है, ओके, और वो जो काइट है वो काइट 60 मीटर है, कहाँ से? ग्राउंड से। ओके, अब तो ओके लेबलिंग हम करेंगे, ये ए पॉइंट है, ये बी है ग्राउंड से। और फिर क्या बोला है? अ स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द काइट इज थ्रेड एट द ग्राउंड। और जो स्ट्रिंग है वो अटैच किया है, मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। ये स्ट्रिंग है और वो ग्राउंड के साथ में कितने डिग्री से है? ये 60 डिग्री से, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये करना पड़ेगा। समझ गए डायग्राम? अब यहाँ हमें नोटिफिकेशन दे देना पड़ेगा, ए बी क्या है, ये क्या है। तो सबसे पहले ए जो है ये पोजीशन ऑफ काइट है, उसके बाद ए बी क्या है? ये हाइट है फ्रॉम ग्राउंड। ए बी जो है ये हाइट ऑफ काइट बोल सकते हैं हम लोग, फ्रॉम ग्राउंड। और जो दिया हुआ है दैट इज कितना है? वो 60 है ना, 60 मीटर। तो ए बी इज नथिंग बट 60 मीटर है। उसके बाद यहाँ एक एंगल भी दिया है जो है 60 डिग्री। तो ए डी बी एंगल, ए डी बी जो है ये 60 डिग्री दिया है। समझ गए डायग्राम? अब और एज्यूमिंग दैट ये स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रेट है, वो दिया है, तो हमने स्ट्रेट लाइन ही निकाली है, पतंग 60 डिग्री पे है ये। अब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालना है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मतलब ये आपको निकालना है एडी टू फाइंड। अगर लिखना है तो यह लिख सकते हो, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो कि एडी हमें निकालनी है। उसके लिए √3 की वैल्यू भी दी है, अगर जरूरत पड़ी तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। आप सीनरी समझ गई है? अब देखिए यहाँ 60 डिग्री है और यहाँ ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, है ना? उसमें ये अपोजिट साइड है और ये हाइपोटेनियस है। तो ये हाइपोटेनियस, अपोजिट और हाइपोटेनियस के रिगार्डिंग कौन सा ऐसा रेशियो है जो हमें इस्तेमाल करना है? तो यहाँ ट्रायंगल ए बी डी में एंगल बी 90 डिग्री है, बराबर है। तो साइन थीटा ये जो होता है ये अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस है, बराबर है। तो ये 60 हम लेंगे अपोजिट साइड, मतलब हो जाएगा ए बी, और हाइपोटेनियस मतलब एडी जो हमें स्ट्रिंग चाहिए। तो साइन 60, उसके बाद अपोजिट साइड यहाँ 60 दी है और एडी हमें निकालनी है। तो आपको पता होना चाहिए अभी साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है। ये साइन 60 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? इट्स √3/2 है और ये 60 दिया है और ये एडी दिया है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ये सभी वैल्यू आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो 9th स्टैंडर्ड से आप उसको रेफर कर सकते हो। अब एडी मुझे निकालना है, तो एडी इज नथिंग बट द क्रॉस मल्टीप्लाई में करता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 × 60 डिवाइड बाय √3, बराबर है। तो कितना हो जाएगा? 120 अपॉन √3। लेकिन अपॉन √3 में हम नॉर्मल नहीं लेते हैं, उसे रैशनलाइज कर लेंगे।
तो एडी यहाँ मैं लेता हूँ जगह है, ओके। एडी जो है 120/√3 में मल्टीप्लाई है, और आप लोगों ने रैशनलाइज चैप्टर देखा है, उसमें इस तरह से किया जाता है रैशनलाइजिंग। तो ये कितना हो जाएगा 120√3/√3 इंटू √3 √9 मतलब ये 3। तो एडी जो है ये डिवाइड हो जाएगा 440√3। यस, अब हम लोग √3 की वैल्यू जो दी है 1.73 वो हम यहाँ ले लेंगे, और जिसके थ्रू आपको एडी की वैल्यू मिलेगी जो रहेगी 69.2 मीटर, ओके। जो हमें यहाँ कैलकुलेट करनी थी। देयरफॉर वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड में आंसर लिखेंगे। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 69.2 मीटर, ठीक है। प्रॉब्लम आसान है, केवल आपको डायग्राम आनी चाहिए स्टूडेंट, ओके। और यहाँ हमारे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर खत्म हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।